अब बेटा बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। तो यार देखो, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया है मेरे टमाटर, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी भी एक बड़ा फेमस कंसेप्ट है। पोटेंशियल एनर्जी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, पहले इस बात को अपने दिमाग में रखो। तो दो चार्जेस Q1 Q2 अगर r डिस्टेंस पे एग्जिस्ट पड़े हों, इनके बीच में एक फोर्स लगती है कि Q1 Q2 बाय r2, जो मैंने आपको बता दिया, लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग रिपल्सिव या अट्रैक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। अब यार ये जो फोर्स होती है बच्चों, ये कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और जब जब कंजर्वेटिव फोर्स आती है तब तब बेटा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पैदा हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, इट इज k Q1 Q2 बाय r। फोर्स में बाय r स्क्वायर है, यहां पे बाय r है। दो बातें याद रखनी है, ये पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम ऑफ दो चार्जेस की है, ये एक की नहीं है, Q1 की नहीं है, ना ही Q2 की है, ठीक है। तो ये दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है। और दूसरा, जब पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो साइन ऑफ चार्जेस लेने हैं, क्योंकि जैसे पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर है। तो अगर मान लो ये -Q2 होता तो k Q1 -Q2 बाय r आप अपना आंसर निकालते हैं मेरे टमाटो। अब इसी के साथ अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं बच्चों, अगर चार्जेस हमारे मान लो मल्टीपल है, लेट्स से आप देख सकते हो यहाँ पे 4 चार्जेस का सिस्टम है, तो दो चार्जेस के लिए तो k Q1 Q2 बाय r है। ज्यादा हो तो हमेशा याद रखना है, वी ऑलवेज राइट नंबर ऑफ यूनिक पेयर, यूनिक पेयर आपको बनाने हैं। तो अब आप पेयर्स बनाओ, दिमाग में फटाफट सोच लो। ये अगर लेंथ l है, स्क्वायर की लेंथ l है, तो l लेंथ के 4 पेयर बनेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, l लेंथ के 4 पेयर बनेंगे। √2l डायगोनल के 2 पेयर बनेंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी आएगी वो आएगी 4 टाइम्स k Q² बाय l। l लेंथ के 4 पेयर, l लेंथ के 4 पेयर, √2l लेंथ के 2 पेयर बनेंगे, तो +2 टाइम्स ऑफ k Q² बाय √2l। तो याद रखिएगा, अगर चार्जेस मल्टीपल हो तो उस केस में आपको नंबर ऑफ यूनिक पेयर्स लिखने होते हैं। बाकी ये कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले और हैं। देखो k Q1 Q2 बाय r, k Q1 Q2 बाय r हमने फॉर्मूला आपको बता दिया। तो अगर r1 डिस्टेंस है तो r1 आ जाएगा, अगर r2 डिस्टेंस है तो r2 आ जाएगा। तो डेल्टा u कई बार पूछ लिया जाता है, तो याद रखिए डेल्टा u की वैल्यू होती है k Q1 Q2 है ना, इनटू 1/r2 - 1/r1। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, दिमाग में रखो इस बात को। और ये कुछ और छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि पोटेंशियल भी बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी भी बता दिया। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो डिफाइंड एज एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मान लो किसी एक पॉइंट से किसी एक दूसरे पॉइंट पे हमने 20 जूल का वर्क किया एक चार्ज को शिफ्ट करने में। चार्ज की वैल्यू ले लो 2 कूलम, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एक एक्सटर्नल एजेंट का वर्क जो लगा वो लगा 20 जूल्स। तो 20/2 एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। तो उन दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू 10 वोल्ट्स आ जाएगी। ऐसे घटिया सवाल भी आ जाते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बाय Q0 कर लो। ये घटिया सवाल कई बार पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस दिमाग में रखिएगा।